अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाई। ठीक 8 बज चुके हैं नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। 13 जुलाई की मुनासबत से मज़ार शोहदा के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। मज़ार शोहदा जाने वाले तमाम रास्ते किए गए थे बंद। खारदार तारें लगाकर इलाका किया गया सील। मज़ार शोहदा पर खिराज अकीदत की इजाज़त नहीं मिली। तेरह जुलाई के शोहदा को नेशनल कॉन्फ्रेंस का खिराज अकीदत। शोहदा की कुर्बानियों को मजहबी रंग न दिया जाए। मज़ार शोहदा पर पाबंदियां मुस्तकिल नहीं रह सकती। रिवायती अंदाज में खिराज अकीदत की रिवायत जल्द होगी बहाल। वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला। और रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी का बड़ा बयान। हॉर्स ट्रेडिंग नाकाबिल कबूल, जमहूरियत से समझौता नहीं होगा। हुकूमत को 5 साल बिना साजिश मुकम्मल करने दिए जाएं। श्री माता वैष्णो देवी मुबैना जाली चांदी मामला। अदालत ने क्राइम ब्रांच अफसर को किया तलब। 29 जुलाई को मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। 500 करोड़ रुपए के मुबैना मामले की समाअत जारी। नजर आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जिला राजौरी के अंदर और खासकर आपको बता दें जम्मू पुंछ शाहरा पर डोडातारी के नजदीक दो निजी गाड़ियों के दरमियान आमने सामने शदीद तसादुम में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी से आ रही एक गाड़ी मुखालिफ समत से आने वाली दूसरी निजी गाड़ी से टकरा गई। दोनों जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है और इसे मजीद इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की वजूहत जानने के लिए तहकीकात भी शुरू कर दी है। तेज रफ्तारी का कहर। जम्मू पुंछ हाईवे पर दो गाड़ियों की आमने सामने टक्कर में 2 लोग शदीद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। राजौरी पुंछ हाईवे पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2 निजी गाड़ियों के आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें आप इस गाड़ी की कंडीशन से अंदाजा लगा सकते होंगे कि हादसा कितना भयानक और कितनी जोरदार टक्कर रही होगी। बताया जा रहा है ये गाड़ी जम्मू से पुंछ की ओर जा रही थी, गाड़ी का जो जा रही थी, और दूसरी गाड़ी राजौरी की लोकल गाड़ी है जो मुरादपुर एरिया की तरफ जा रही थी और यहाँ पर दोनों के बीच में जोरदार एक टक्कर हुई है। उस टक्कर में 2 लोग जख्मी हुए और जख्मियों से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और ये गाड़ी की कंडीशन देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि टक्कर कितनी ज़ोरदार टक्कर रही होगी जिसमें इस गाड़ी की हालत हुई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि टक्कर वहाँ पर हुई और वहाँ से ये गाड़ी स्किड करते करते यहाँ पहुँची है। हालांकि दूसरी गाड़ी भी मैं आपको दिखाता हूँ जो इस हादसे में जिस दोनों गाड़ियों के आमने सामने टक्कर हुई है वो आपके सामने ही अल्टो K10 गाड़ी है, जिसमें और इस गाड़ी के बीच में जो आमने सामने टक्कर हुई है जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बनी है और उसको मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है। और बताया जा रहा है हादसा यहाँ पर हुआ और उसके बाद वो गाड़ी वहाँ तक पहुँची स्किड करते करते। अभी तक इस तरह के दावा किया जा रहा है। हालांकि दूसरी गाड़ी ये सामने आपके खड़ी है, इसका भी नुकसान हो, एक तरफ इसको भी नुकसान पहुँचा, मगर राहत भरी खबर यह है किसी जानी नुकसान की खबर इसमें सामने नहीं आई है। हालांकि इस मकाम पर इससे पहले भी बहुत सारे हादसे देखने को मिले जहां कई लोगों ने अपनी जानें भी इस जगह पर गंवाई होंगी, मगर आज के इस हादसे में राहत भरी खबर यही रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मगर इसमें यह बताया जा रहा है कि एक शख्स की हालत तशवीशनाक जरूर बताई जा रही है। मगर ये तसादम इस वक्त जो मैं बता रहा हूँ जम्मू पुंछ हाईवे पर हुआ है, जिसमें ये दोनों गाड़ियां आमने सामने हुई और इस गाड़ी की हालत से आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत बिल्कुल नॉर्मल और दूसरे की हालत तशवीशनाक बनी हुई है, जिसको मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया। और गाड़ी की हालत से आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि तसादम कितनी जोरदार हुआ होगा, जिसमें उस मकाम से यहाँ तक गाड़ी स्किड करते करते पहुंची है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। 13 जुलाई के पेश नज़र इंतजामिया ने मज़ार शोहदा और उससे मुल्का इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करते हुए बड़ी तादाद में फोर्सेज एहलकार तैनात किए थे।
इस दौरान मज़ार शोहदा की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर खारदार तारें लगाकर इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। सिक्योरिटी इंतजाम के बायस किसी भी शख्स को मज़ार शोहदा तक पहुँचकर खिराज अक़ीदत पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर नवाज सुबह श्रीनगर में आपको बता दें 13 जुलाई के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर शोहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन शोहदा ने अंग्रेज़ों और जाबराना हुक्मरानी के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश किया था, लेकिन आज उनके कुर्बानियों को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मज़ार शोहदा पर आयद पाबंदियां हमेशा बरकरार नहीं रह सकती और उन्हें उम्मीद है कि आइंदा रिवायती अंदाज में मज़ार शोहदा पर जाकर शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने की रिवायत दोबारा बहाल होगी। ये निहायती अफसोस की बात है कि वो लोग जो 13 जुलाई को अंग्रेजों के राज के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ और जमहूरियत के लिए अपनी कीमती जानें कुर्बान कर गए, आज उनकी शहादत को सलाम करने की हमें इजाजत नहीं दी जा रही है। काश ये जो फैसला लिया गया शहीद मज़ार को बंद करने का, ये फैसला लेने वाले अगर 2 मिनट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते तो समझ जाते कि इस फैसले से उन्होंने तमाम उन लोग जिन्होंने आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों को कुर्बान किया, उन सबों की कुर्बानियां आज नजरअंदाज की गई। शोहदाए कश्मीर 13 जुलाई के दिन के मौके पर शोपियां में दिशा इजलास में शिरकत के बाद रुकन पार्लियामेंट सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस शोहदा की तारीख को मिटाना चाहते हैं। हालांकि उन्हीं कुर्बानियों की बदौलत आज अवाम आज़ादी और जमहूरी इदारों से मुस्तफीज हो रही हैं। ये जो योम शोहदा है आज जो आप ये रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, डेमोक्रेसी देखते हैं, इदारे देखते हैं, लोगों की बात देखते हैं, लोगों की बात करने का हक देखते हैं, ये इन शोहदाओं की कुर्बानी की वजह से है। अगर आज कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई पंचायत का सरबराह है, कोई टाउन का सरबराह है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की जवाबदेह है, ये सब इन्हीं शोहदाओं की देन है जिन्होंने तानाशाही के ख़िलाफ़, शख्सी राज के ख़िलाफ़ अपनी जानें दी, कुर्बानी दी। शख्सी राज न सिर्फ यहाँ से जुड़ा था, शख्सी राज पूरे मुल्क में जो साम्राज्य था उस साम्राज्य के साथ जुड़ा था। और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब उस साम्राज्य के ख़िलाफ़ लड़ी हुई लड़ाई को आज़ादी की लड़ाई कहा जाता है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के ख़िलाफ़ लड़ी गई, उसी तरह के साम्राज्य के ख़िलाफ़ यहाँ पे भी इन्हीं शोहदाओं ने कुर्बानी दी इसी डेमोक्रेसी के लिए, आज़ादी के लिए। और जिस बात को पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई माना जाता है, उस बात पे यहाँ पे पाबंदी क्यों, उस कुर्बानी की याद पे कश्मीर में पाबंदी क्यों? तो बात साफ है कि उसूल बदलते हैं जब कश्मीर के बारे में बात आती है, जब मुसलमानों के बारे में बात आती है, मुसलमानों की। मेंबर पार्लियामेंट मियां मोहम्मद अल्ताफ लावी ने यौम शोहदा पर पाबंदी पर तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि पाबंदी की कोई जवाज़त नहीं बनती थी। लोगों को दुआए मगफिरत के लिए और फातह ख़्वानी के लिए इजाज़त दी जानी चाहिए थी। नहीं, बंद करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। अगर लोग वहाँ पे जाते, खराज अकीदत अदा करते, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई नुकसान था, कोई वो चीज़ कोई मुल्क के ख़िलाफ़ थी या रियासत के ख़िलाफ़ थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लोगों को जाने देना चाहिए था। नहीं,
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर दफ्तर में 13 जुलाई के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती, दीगर सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने 13 जुलाई के शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन शोहदा ने शख्सी राज और जुल्म जबर के खिलाफ अपनी जानों को नजराना पेश किया था। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मज़ार शोहदा के अतराफ पाबंदियाँ आयद करना इंतहाई अफसोसनाक है और शोहदा की कुर्बानियों को याद करने से किसी को नहीं रोका जाना चाहिए। आज के दिन 22 कश्मीरियों ने श्रीनगर के सेंट्रल जेल के बाहर अपनी जानें कुर्बान की। उस वक्त का जो शख्सी राज था उसके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ और हमारी कौम को बेदार किया। और मुझे अफसोस है इस बात का कि उस वक्त पूरे मुल्क पे अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चल रही थी, जिसमें उस वक्त बड़ी बड़ी शहादतें हुई। शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल हक खान साहब, जिनको हम मानते हैं, हम उनको हमेशा इज्जत करते हैं, उनकी कुर्बानी को हम कबूल करते हैं, मानते हैं वो कुर्बान। मगर जहाँ तक कश्मीरियों की कुर्बानी का सवाल है, इसको बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का सवाल बनाया है, डोगरा कश्मीरी का सवाल बनाया। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा है कि उन्हें 13 जुलाई के मौके पर इंतजामिया की जानिब से खाना नजर बंद रखा गया, जिसके बायस वो मज़ार शोहदा पर जाकर खराज अकीदत पेश न कर सके। उन्होंने 13 जुलाई के शोहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन शोहदा ने जम्मू कश्मीर की बका, हुकूक और आवाम की इज्जत वक़ार के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। मीरवाइज ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से आयद पाबंदियों के बावजूद शोहदा के साथ आवाम की मोहब्बत, एहतराम और वाबस्तगी को कम नहीं किया जा सकता और उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। आज 13 जुलाई 1931 के शहदा की जो अजीम शहादत है, उसके 95 साल मुकम्मल हो रहे हैं। मैं इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ उन शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर जम्मू कश्मीर के अवाम की उस पुरअमन तहरीक की बुनियाद रखी, जिसमें इंसाफ, इज़्ज़त, वक़ार और अपने जायज़ हकूक़ की बहाली शामिल थी, जो आज भी जारी है। आज एक बार फिर लोगों को मज़ार शहदा जो है वो जाने से रोक दिया गया है, जहाँ वो फातह ख़ानी करते, उन्हें खराज अक़ीदत अदा करते। मज़ार शहदा को सख्त तरीन मुहासरे में कल से ही रखा गया है और आज हम देख रहे हैं कि पूरे शहर ख़ास के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, सील कर दिए गए हैं। जामा मस्जिद श्रीनगर के इर्द गिर्द भी सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं और मुझे भी एक बार फिर घर में नज़रबंद कर दिया गया है और बाकी सियासी क़यादत को भी नज़रबंद कर दिया गया है। लेकिन मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि मज़ारों पर पहरे बिठाकर रास्तों को बंद तो किया जा सकता है, लोगों को घरों में बंद किया जा सकता है, मैसूर किया जा सकता है, लेकिन आवाम के दिमाग में जो शहदा की याद है उसको हरगिज़ नहीं मिटाया जा सकता। नजर यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो मजीद खबरों का पिटारा खोलेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात जिला बांडीपुरा के बुनियादी इलाके के हवाले से करेंगे, जहां पर जनता दल यूनाइटेड की जानिब से कारकुनान का एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत जिला सदर JM डार ने की। इजलास में पार्टी के जिले और रियासती अहदेदारान और मकामी कारकुनान ने शिरकत की और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इजलास के बाद पार्टी रहनुमाओं ने 3 शेड्स में रिहाइश पजीर खानदानों से मुलाकात करके उनके हालात का जायजा लिया। इस मौके पर JM डार ने यकीन दिलाया कि जो मुस्तहिक खानदान अब तक सरकारी फलाही स्कीमों की फहरिस्त में शामिल नहीं हो सके हैं, उनका मामला मुतल्लिका हुकाम के सामने उठाकर उन्हें मुस्तफिदीन की फहरिस्त में शामिल कराने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि JDU अवामी मसाइल को हर सतह पर उजागर करने और मुस्तहिक अफराद की फलाह व बहबूद के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। मुबारकबाद दिवान अमिस वीडियो सबस ये सर्विस कर्म कह नाव पे तम खतर तरफ तमिस लिस्ट यह गोस ये योत ये लिस्ट बन मे ओत बयान कोर्मुत हर कुन ब्लाकस इत हजन ब्लाकस रिजल्ट नान बानर शर्की या गर्मी
इथे कन हर कंस ब्लॉक वीडियोस आसन कि यह वनकस PMY स्कीम यम हक पन बनान इसलिए मे खास कर यह गुजारिश यम नाव आमद जनवन गवर्नमेंट लैंडस पे ये पन वरासत पन मिलकत अम खुद खास ख्याल थवन खास कर DC मैडम अमिस बह रिक्वेस्ट करान काबिल तारीफ DC मैडम सन कम चीज़ कि कह शिकायत आज इत पथ कुन शिकायत बाकी तंजीम नशिकान पनस या बाकी PDP कचा जमात मगर सारी दुत आज तक ठोकर या गरीब आवामस यह शर्की सह अकिस MLA पुंछ शहर के धरनी मंदिर के करीब एक पालतू कुत्ते के अचानक हमलावर होने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक कुत्ते ने राहगीरों पर हमला किया और जब मालिक व अहल खाना ने उसे काबू करने की कोशिश की तो उन्हें भी काट लिया। इस वाक़े में 2 से 3 अफराद जख्मी हुए, जबकि शहरियों ने अपनी हिफाजत के लिए लाठियां उठा लीं और बाज़ मकामात पर लोगों को खबरदार करने के लिए आर्जी रुकावटें और इंतबाही बोर्ड लगाए गए। मकामी अफराद का कहना है कि इत्तला देने के बावजूद म्यूनसिपलिटी के पास कुत्ते को पकड़ने की मुनासिब सहूलत मौजूद नहीं थी और मुतासरीन को मालिक के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराने का मशवरा दिया गया। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। ये जनाब यहाँ एक कुत्ता रखा हुआ महल्ले में, तो वो कुत्ता खुला है। ये देखो लोगों को कितनी परेशानी हो गई है। एक बंदे को, एक औरत को उसने पकड़ा, वो मेरी दुकान के अंदर जाके गिरी। मेरी मैडम थी अंदर, उसको खा गया था। और एक यहाँ पे खिलाया। हम म्यूनसिपैलिटी से अपील करते हैं या मीडिया के वाले से कि इसको कहीं पकड़ के कहीं छोड़ा जाए। ये जब खुलेगा तो हमने इनको कहा खा देगा किसी बच्चे सच्चे या किसी को कहते हैं जी जिसको मर्जी खाए, हमने क्या लेना है। हम अपील करते हैं कि इस कुत्ते को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए। सुनने में आया कि जिन्होंने रखा है जिन्होंने रखा हुआ, हम सुनने में आया, हमने देखा कि उस जिन्होंने रखा है उस मालिक को भी खा गया है। ये देखो आप, वो खून वहाँ पे गिरा हुआ है, ये देखो आप खुद देख सकते हो। ये जो कुत्ता इधर से जा रहा था, आपने देखा हो ये दुरूनी मंदिर के पास ही, तो ये कुछ बड़ा अग्रेसिव था, तो उसने 1-2 लोगों को काट भी दिया है। तो चलो ये देखना चाहिए जो डिपार्टमेंट रिलेटेड है, इनकी प्रॉपर तौर पर कोई वैक्सीनेशन, कोई इंजेक्शन वगैरह जो इनके होते हैं, कहीं कोई बीमारी भी निकल सकती है कुछ भी। तो जो भी ये है हम अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनकी प्रॉपर जो है वैक्सीनेशन करें। अभी ये बड़ा बिजी मार्केट है ये, तो अभी इसने 2-3 लोगों को काटा है, तो अभी लोगों ने उसको, ये एक्चुअली जो है ये एक कुत्ता रखा हुआ है हमारे मोहल्ले में, एक फैमिली ने, उनका लोगों में बड़ा इधर मतलब डर पैदा हुआ है क्योंकि गली में ऐसे घूम रहा है, 1-2 बंदों को खा गया वो। और हमने म्यूनसिपैलिटी को भी कॉल की, वो कहते हैं हमारे साथ ऐसा कोई नहीं है क्योंकि आप जाके पर्चा दो उनके खिलाफ। हम कहते हैं कि जल्द से जल्द इसको पकड़ा गया, उनको जो मालिक है उनको भी खा गया कुत्ता। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सोचता हूँ कि ये जो म्यूनसिपैलिटी के जो किया था उन्होंने करना चाहिए कि इसको कम से कम पकड़े तो सही। विमेन सेल राजौरी में आज एक जज्बाती मंजर देखने को मिला जो महकमे पुलिस में शाज़ व नादिर ही नजर आता है। ये मौका उस वक्त पेश आया जब विमेन सेल की SHO सुषमा ठाकुर का तबादला हुआ और उन्हें अलविदा कहा गया। अलविदाई तकरीब के दौरान मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जज्बात पर काबू न रख सके और उनकी आंखें नम दिखाई दी, जिससे सुषमा ठाकुर के खिदमात और साथी एहलकारों के साथ उनके मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी हुई। इधर फरह जबीन मागरे ने आज बाज़ाब्ता तौर पर विमेन सेल राजौरी की नई SHO के तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया। एक ऐसी तस्वीर जो देखने में अमूमन बहुत कम देखने को मिलती है। इसकी बात मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि पुलिस महकमा ने तबादले के बाद कभी ऐसी तस्वीर नहीं देखी जो आज राजौरी के वुमेन सेल के अंदर देखी, जहां सुषमा ठाकुर जो SHO वुमेन सेल राजौरी थी, उनके तबादले के बाद पुलिस एहलकारों की आंखें नम देखने को मिली, हर एक आंख में आंसू देखने को मिले। ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है, बिलखुसूस पुलिस महकमा के अंदर, जहाँ एक पुलिस अफसर के तबादले के बाद एहलकारों की आंखों में आंसू हों, ऐसी तस्वीरें
पुलिस महकमा में बहुत कम देखने को मिलती है। मगर ये तस्वीरें आज राजौरी के वुमेन सेल में उस वक्त देखने को मिली जब सुषमा ठाकर SHO वुमेन सेल राजौरी यहाँ से तब्दील होकर जम्मू जा रही हैं। उनकी जगह फरा मागरे इंचार्ज यहाँ संभालेंगी। मगर ऐसी तस्वीर जो देखने को मिली जो अमूमन ऐसे पुलिस स्टेशन में कभी देखने को नहीं मिलती। राहुल सुदन के साथ जमशेद मरी, गुलिस्तान न्यूज़। जिला कुलगाम के वेशुनाल इलाके में गैरकानूनी कानकनी की शिकायत मौसूल होने के बाद महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग ने खुसूसी मुहिम चलाकर कार्रवाई की। इस दौरान गैर कानूनी कानकनी में इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद मशीनें और गाड़ियां जब्त की गईं, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों से 5 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना भी वसूल किया गया। महकमे के हुकाम ने आवाम और मुतल्लिका अफराद को खबरदार किया कि वो गैर कानूनी कानकनी से बाज रहें। बसूरत देकर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र। तो जो कल वाली एपिसोड की बात करते हैं तो कल हमारा एक अच्छा खासा ऑपरेशन हुआ डिस्ट्रिक्ट में। तो उस ऑपरेशन में हमारी 7 JCBs, 7 डंपर और उसके अलावा और करीब 12 की तादाद में हमारे जो ट्रॉलीज हैं, जैसे ट्रैक्टर है, जो हमारे सिव ट्रैक्टर्स हैं, जाली वाली ट्रैक्टर वगैरह, उनका तो टोटल मिला के मोर देन 22। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।